everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आल्सो प्रोवाइड यू सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर. एंड हमारे पास ई बुक्स एंड ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आज हम पावर शेयरिंग का मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका करेंगे. आज हम करेंगे पावर शेयरिंग में मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. किस तरीके से श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है वो देखेंगे, और श्रीलंका ने किस तरीके से पावर शेयरिंग की वो भी देखेंगे. राइट. इससे पहले हम लोगों ने एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका देखा था. तो हमने वहां पे देखा था कि 74% जो लोग थे वहां पे वो सिन्हाला थे. कौन सी लैंग्वेज स्पीकर थे? सिन्हाला थे. मतलब मेजॉरिटी जो थी वो वहां पे वो किसकी थी? सिन्हाला स्पीकर की. सिन्हाला स्पीकर्स की मेजॉरिटी थी. राइट. ये हमने देखा था. अब देखते हैं वहां पे क्या हुआ इस मेजॉरिटी के बेसिस पे. श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका इमर्ज्ड एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. श्रीलंका जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी कब? 1948 में. हम कब इंडिपेंडेंट हुए थे? 1947 में हुए थे. हमारे एक साल बाद ही श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ. कब? 1948 में. चलिए जी, अगर हम लोग बात करें वहाँ के जो लीडर्स थे, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी में कौन थे? सिन्हाला वाले थे. तो सिन्हाला के जो लीडर्स थे कम्युनिटी के, उन्होंने ये डिसाइड किया सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, कि वो जो है डोमिनेट करेंगे गवर्नमेंट को. वहाँ पे जो सरकार चलाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन चलाएंगे? सिन्हाला वाले ही चलाएंगे, तमिल्स वाले नहीं चलाएंगे. द लीडर्स ऑफ सिन्हाला community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. उन्होंने कहा कि हम मेजॉरिटी में हैं, सरकार कौन चलाएगा? हम ही लोग चलाएंगे. इसी के चलते उन्होंने ऑप्ट किया मेजॉरिटेरियनिज्म. मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? ये एक बिलीफ सिस्टम होता है जो मेजॉरिटी में है, सिर्फ और सिर्फ वही उन्हीं की बात सुनी जाएगी. जो माइनॉरिटी है उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा. सिंपल टर्म में देखा जाए एक बिलीफ सिस्टम है दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो भी मेजॉरिटी में. अब श्रीलंका के टर्म्स में देखा जाए तो मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हाला है. तो जो भी गवर्नमेंट में पॉलिसीज होंगी, जितने भी डिसीजन होंगे, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लेंगे, माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं. पर ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि देखिए पावर अगर सही तरीके से शेयर कब होगी? जब दोनों को जो है उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. राइट. अगर हम बात करें एक बिलीफ सिस्टम दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री. मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो रूल करेगी मतलब कंट्री को विच एवर वे इट वॉन्ट, जैसे वो चाहे बाय डिसरिगार्डिंग द विशेज एंड द नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी. क्या ये सही है? माइनॉरिटी की जितनी भी विशेज हैं, नीड्स हैं, उन सबको साइड में करके सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों की सुनी जाएगी. किन की? जो कि मेजॉरिटी में है. श्रीलंका ने यही किया. श्रीलंका की सबसे बड़ी मिस्टेक यही रही कि उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म अपनाया. उनका ये बिलीफ सिस्टम था कि सिन्हाला जो है वो मेजॉरिटी में है, सिन्हाला स्पीकर्स, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बातों को सुना जाएगा. जॉब्स भी उन्हीं को दी जाएगी, लैंग्वेज को भी उन्हीं को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, जो रिलीजन है उनके ही रिलीजन को इम्पोर्टेंस दी जाएगी. अब इससे क्या होगा? जो दूसरा ग्रुप है जो माइनॉरिटी वाला है वो तो नाराज होगा ही ना, क्योंकि देखिए सबको जो है बराबर का ही हक देना किसका काम है? सरकार का काम है. तो यही चीज़ हुई वहाँ पे. तो देखिए 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया तो वहाँ के लीडर्स ने क्या अपनाया? मेजॉरिटेरियनिज्म. मतलब जो भी विशेज है वो किसकी मानी जाएंगी? मेजॉरिटी वालों की. माइनॉरिटी की नीड्स को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया वहाँ पे. तो देखिए अब क्या किया, किस तरीके से उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई वहाँ पे. स्टेप्स टेकन टू स्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी आर. क्या क्या स्टेप्स लिए उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए? सबसे पहले 1956 में एक एक्ट आया, ठीक है, जो पास किया गया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. भाई तमिल्स भी तो थे वहाँ पे,
तमिल्स भी तो थे ना वहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ 1956 में एक एक्ट पास किया गया और कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, सिन्हाला को। आप एक चीज याद रखना, 1948 में और 1956 में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। 1948 में वो इंडिपेंडेंट हुए थे, 1956 में एक एक्ट पास किया था, क्योंकि क्वेश्चन आता है उसके बेसिस पे। 1956 में एक एक्ट पास किया गया और उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। चलिए जी, आगे क्या किया, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी। प्रेफरेंशियल पॉलिसी मतलब किसी को प्रेफर करना। किसको प्रेफर किया गया, जितनी भी जॉब्स थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस थी, वो किसके लिए कर दी गई, सिन्हाला के लिए। तो फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ये तो गलत बात है। फिर तमिल्स वाले क्या करेंगे, तो जितनी भी जॉब्स थी, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई या पोजीशंस थी यूनिवर्सिटीज़ में, वो किसको दे दी गई, सिन्हाला को दे दी गई। अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें कौन से रिलीजन को प्रमोट किया गया, बुद्धिज़्म को। किसको प्रमोट किया गया, बुद्धिज़्म को। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने उस बिलीफ पे चले थे। वो कौन से बिलीफ पे, मेजॉरिटेरियनिज्म पे, कि सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें चलेंगी, मेजॉरिटी की ही सुनी जाएगी। तो इस कैसे कैसे स्टेप्स लिए उन्होंने, 1956 में एक एक्ट पास किया जिसके चलते जो है सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तमिल्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। दूसरा स्टेप क्या लिया उन्होंने जितनी भी जॉब्स थी या यूनिवर्सिटीज़ में पोजीशन थी, ठीक है, वो सब किसके लिए रिजर्व कर दी गई, सिन्हाला के लिए कर दी गई। थर्ड स्टेप क्या किया, बुद्धिज़्म को इम्पोर्टेंस दे दी गई। भाई और रिलीजन्स भी है ना, हमने पढ़ा था कि जो हमारे तमिल्स हैं वो हिंदू और मुस्लिम को बिलोंग करते थे, रिलीजन को बिलोंग करते थे, क्रिश्चियंस भी थे, तो उनका क्या, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा गया। तो इस तरीके से अपनी सुप्रीमेसी मतलब अपनी जो है मेजॉरिटी के बेसिस पे उन्होंने ये सब किया, राइट। अगर हम बात करें अब इससे क्या होगा, ये जो सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, अपना बड़ा वो दिखा रहे हैं, उससे क्या होगा, तो श्रीलंका में इसकी वजह से क्या हुआ, अगर देखें इम्पैक्ट क्या हुआ इन सभी जो भी इन्होंने चेंजेस किए, ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स जितने भी, अब जो वहाँ पर रहने वाले श्रीलंकन थे, अब सारी चीज़ें एक को ही दी जाएगी तो दूसरे को क्या लगेगा, अलगाव की भावना आएगी, अलग थलग फील करेंगे वो, तो वो ही हुआ। अब जो श्रीलंकन थे, तमिल्स थे स्पेशली, वो एलियनेशन का मतलब होता है अलगाव का भाव, बिल्कुल ऐसे फील करने लगे कि वो अपनी कंट्री में अनजाने, क्योंकि उनकी तो विशेष मानी ही नहीं जा रही थी, वो तो माइनॉरिटी में थे, तो उनको जो है इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मतलब उनको अपने ही देश में बहुत अलग थलग फील होने लग गया, क्योंकि उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई थी। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी मेजर, वो वैसे सारी सिन्हाला को ही बिलोंग करती थी, जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो जो है लेड बाय, कौन लेड कर रहे थे उनको, बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वॉज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उनकी लैंग्वेज एंड कल्चर के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं था उन लोगों के मन में। इसी वजह से दे फेल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट है वो उनको किसी भी तरीके का इक्वल पॉलिटिकल राइट्स तो दे ही नहीं रहे। ठीक है, कोई भी जो गवर्नमेंट बन रही थी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी किसके बारे में, श्रीलंकन तमिल्स के बारे में स्पेशली, राइट। अब डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, ना उनको जॉब्स मिल रही थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है, ना उनको जॉब्स दी जा रही है, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए नहीं बनाई जा रही है, उनको सिर्फ क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है, एज अ रिजल्ट अब क्या होगा, एक को इम्पोर्टेंस देंगे और एक के लिए कुछ भी नहीं, इग्नोर करेंगे, तो क्या होगा, एक डिस्ट्रस्ट बनेगा। डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वास बनेगा एक दूसरे के प्रति। तो एज अ रिजल्ट जो रिलेशन थे बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटीज जो है स्ट्रेन्ड ओवर द टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है खराब होते गए उनके बीच में जो रिलेशनशिप थे, राइट। रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, अब श्रीलंकन तमिल्स चुप थोड़ी बैठेंगे।
अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो चुप थोड़ी बैठेगा, राइट। अब इन्होंने क्या किया, अब श्रीलंकन तमिल्स जो है उन्होंने भी अपनी पार्टीज लॉन्च करना शुरू कर दी, क्योंकि जो सिन्हाला वाले लीडर्स थे वो तो उनके बारे में सोच ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने अपनी पार्टीज लॉन्च करना शुरू कर दी। एंड स्ट्रगल, भाई स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना उसके लिए। तो उन्होंने जो पार्टी शुरू की तो उनकी कुछ डिमांड्स तो होंगी ना, कुछ ज़्यादा बड़ी डिमांड्स नहीं थी उनकी। उनकी डिमांड्स थी कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, ठीक है, जैसे सिन्हाला को किया था 1956 के एक्ट के अंडर। तो उन्होंने कहा भाई तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है एक इंडिपेंडेंट जो है वो नेशन बनाए अपना तमिल। कोई भी एक रीजन दे दिया जाए उनको, कोई भी एक एरिया दे दिया जाए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका हो, तमिल ऑटोनॉमी हो, तमिल्स का राज हो, वो अपनी पार्टीज बनाएंगे, अपनी सरकार चलाएंगे, राइट। वो उन्होंने, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है, जॉब्स में और जो हो गया एजुकेशन में उनको जो है इक्वालिटी मिले। तो देखिए अब क्या हुआ, ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा था वहाँ पे, उसके चलते जो है रिएक्शन क्या है श्रीलंकन तमिल्स का, उन्होंने अपनी पार्टीज बनाना स्टार्ट कर दी। और वो क्या डिमांड थी भाई, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए उनको, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स एंड एजुकेशन में। कोई बड़ी डिमांड्स नहीं थी उनकी भी, बट उनकी जो डिमांड्स है उनको बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा था। क्या किया जाता था, बार बार नज़रअंदाज किया जा रहा था। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam state in the northern and the eastern part of the Sri Lanka। बहुत सारी पार्टीज बन गई थी तमिल्स की, जो क्या चाहती थी कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में जो उनका रूल हो, ठीक है, उनकी ऑटोनॉमी हो, ओके। दिस डिस्ट्रस्ट, ये जो डिस्ट्रस्ट, अविश्वास जो है पैदा हुआ कि सिन्हाला को ही सारी इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, तमिल्स को पूछा भी नहीं जा रहा था, और वो जो डिमांड्स कर रहे थे उनको भी बार बार साइड किया जा रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट हुआ, एक ही कंट्री में एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसे हम बोलते हैं सिविल वॉर। अपने ही लोग जो है आपस में लड़ने लगे। किसी भी कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है जब आपस, भाई एक देश में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो ठीक है, वो ब्रदरहुड की भावना में होते हैं। लेकिन अपने ही देश के लोग जब लड़ने लग जाएंगे तो किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहीं पे हुआ, वहाँ पे क्या, सिविल वॉर, आपस में ही लोग लड़ने लगे उन कम्युनिटीज़ के, ठीक है। हमने देखा मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका क्या था कि 1948 में ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ कौन, श्रीलंका। और वहां के जो मेजॉरिटी स्पीकर थे हमने देखा भी था 74%, कौन, सिन्हाला। इन्होंने एक एक्ट पास किया, अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, कैसे, मेजॉरिटेरियनिज्म के बेसिस पे। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, एक बिलीफ कि जिसमें सारी जो डिमांड्स है वो किसकी मानी जाएगी, जो मेजॉरिटी में है, और डिसरिगार्ड किया जाएगा विश ऑफ किसकी, माइनॉरिटी को। तो इन्होंने अपनी मेजॉरिटी कैसे दिखाई, सुप्रीमेसी कैसे दिखाई, इन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जिसमें इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। राइट, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जितनी भी जॉब्स हैं, ठीक है, पोजीशन एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटीज़ में, वो सब जो है किसके लिए रिजर्व कर दी गई, भाई सिन्हाला के लिए की गई। एक रिलीजन को प्रमोट किया गया, कौन से, बुद्धिज्म को।
कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इंपॉर्टेंस दी गई, जो कि किसका रिलीजन था, सिन्हाला का। इस तरीके से वो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे थे। अब क्या हुआ, बेचारे तमिल जो है अपनी कंट्री में अलग थलग फील करने लग गए, तो उन्होंने भी अपनी पार्टीज फॉर्म करना स्टार्ट कर दी, बहुत सारी पार्टीज। और उनकी डिमांड क्या थी, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए, राइट, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। साथ में और क्या किया जाए, जॉब्स, भाई उनको भी तो चाहिए ना, जॉब्स दी जाए, और भी बाकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो भी उनसे रिलेटेड हो। एक रीजनल ऑटोनॉमी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना ले वो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें बना दे दो, ठीक है। इस तरीके से डिमांड इन्होंने की। लेकिन ये जो मेजॉरिटी वाले सिन्हाला ग्रुप थे वो बार बार उनके डिमांड्स को नकार रहे थे। इसी नकारने के चक्कर में बाद में क्या हुआ, जो दो कम्युनिटी है उनके बीच में डिस्ट्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और उसका जो रिजल्ट आया वो था सिविल वॉर। मतलब इन्होंने जो पावर शेयरिंग दो कम्युनिटीज़ थी बहुत अच्छे से श्रीलंका जो कर सकता था उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसे कहा जाता है सिविल वॉर। तो ये था आपका मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, राइट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, हम डील करते हैं CBSE, दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड के साथ। वैदिक मैथ्स की क्लासेस भी हमारे यहाँ पर होती है, क्रैश कोर्सेज एंड द स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। विद दिस end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.